सो योर वेट इज ओवर नाउ। फाइनली हम आ चुके हैं एक ऐसे फैक्टर पे जिस पे जो आप सीखने वाले हो, जो आप इंप्लीमेंट करोगे, वो आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाला है। सो आप सबको चाहिए अब डायरेक्ट रिजल्ट्स कि हम सर क्या करें जिससे हमें डायरेक्टली पैसे आने शुरू हो जाएं। सो इस वीडियो में आपकी वेट होती है खत्म। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें सिर्फ 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर आप अपनी कंपनी के एक टॉप अर्नर बन सकते हो। आपको अब मुझे एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है चीजों को, क्योंकि आपके सामने आ चुकी हैं चीजें। अब आप फाइनली पहुंच चुके हो एक्शन प्लान के ऊपर, और मैं आपको अब ऐसा एक्शन प्लान देने वाला हूं जो 90 डेज के अंदर आपको एक मल्टी मिलियनर बना सकता है। वो 90 डेज के अंदर पूरी की पूरी कहानी को चेंज कर सकता है। 90 दिनों के लिए आपको कुछ ऐसा करने के लिए मैं बताऊंगा, वो भी 3 स्टेप्स के अंदर। पहले 30 दिन क्या करना है, उसके बाद अगले 30 दिनों में क्या करना है, और फाइनल 30 डेज में क्या करना है। अगर आपने एग्जैक्टली ऐसा किया तो आप अपनी कंपनी में सबको आउटबीट कर दोगे। आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई और आपकी कंपनी में शायद ही ऐसा कर रहा होगा। सो मैं आपको यह भी बताऊंगा इस पूरे प्लान के बाद कि इसे करने के बाद 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा। सो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड कि हम एक्शन प्लान्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले 30 दिनों में क्या करना है। सी नाउ आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझ रहे हो कि पैसे कमाने के लिए आपको लोग चाहिए, क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन लोगों से आएगा। अब वो लोग आपको कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, हम स्ट्रेट अवे उसकी बात करते हैं कि कैसे आप लोगों को लेकर आओगे। यहां पे लिखा है कि पहले 30 दिनों के अंदर आपको 15 लोगों को स्पॉन्सर करना है। यू हैव टू रिक्रूट 15 पीपल इन नेक्स्ट 30 डेज। कम से कम 15 लोग चाहिए हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और वो 15 लोग हमें चाहिए सिर्फ 30 दिनों के अंदर। सो वो कैसे आएंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है 30 लोगों को रिक्रूट करने के लिए। सी आपने प्रोस्पेक्टिंग सीख ली है, आपने इनविटेशन सीख लिया है, आपको प्रेजेंटेशन आता है, आपको क्लोजिंग आता है, आपको फॉलो अप आता है। नाउ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे कि आप कैसे उन लोगों को रिक्रूट करने वाले हो। आपने स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दिया है, स्किल्स डेवलप हो भी रही होंगी। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की, एक्शन मोड में आने की, क्योंकि बात हो रही है एक्शन प्लान्स की। सो ऐसा करने के लिए आपको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी दिमाग में। 2 तरह के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक वो होते हैं जब शुरू करते हैं तो वो लोग बैंग ऑन करते हैं, वो आते ही धमाका करते हैं, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है अभी तक आप वो स्ट्रगल वाले मोड में हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा धमाका करने के लिए आपको क्रेजी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। क्रेजी एक्शन मोड का मतलब समझ रहे हो आप, कि पागलों की तरह एक्शन मोड में आ जाओ। लोग आपको पागल बोलना शुरू कर दे, भाई तू इतना काम क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है इतना ज्यादा एफर्ट डालने की। देखो होता क्या है, अगर आप क्रेजी एक्शन मोड में नहीं आओगे तो चीजें अचीव नहीं होंगी। अचीव करने के लिए आपको एकाग्र होके, फोकस्ड होके एक जैसा एक्शन लेना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअसली। और 30 दिन के लिए लगातार अगर आप क्रेजी एक्शन मोड में आ गए, तभी आप 15 लोगों को रिक्रूट कर पाओगे। हो सकता है आपने अभी तक 1 महीने में सिर्फ 1, 2 या 3, 4 लोगों को रिक्रूट किया हो, बट अगर आप 1 महीने में 15 लोगों को रिक्रूट कर दोगे तो उससे आपको कुछ लीडर्स मिल जाएंगे। आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 एक्टिव लीडर्स चाहिए। 3 से 4 ऐसे लीडर्स चाहिए जो आप जो कर रहे हो उनके फाउंडेशन के साथ कर पाओ। आप 3 से 4 लोगों के साथ मिलके एक बहुत सॉलिड टीम का निर्माण कर पाओ, वो लोग मल्टीप्लाई करें आपके लिए। सी एक्टिव लीडर कौन होता है? एक्टिव लीडर वो होता है कि अगर आप काम करना छोड़ भी दो, आप काम करना बंद भी कर दो, हो सकता है आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए काम ना भी करो, तो आपके लीडर्स काम कर रहे हो। क्योंकि देखो आपने देखा होगा, आप जिन लोगों को ज्वाइन कराते हो, जब तक आप उन्हें फोन करते हो, आप उनके साथ प्रेजेंटेशंस करते हो, आप उनके साथ टाइम देते हो, तो वो काम करते हैं। अदरवाइज वो लोग काम नहीं करते। पर आपको यह समझना है कि एक्शन मोड में जो लीडर है, जो एक्टिव लीडर है, वो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम कर रहा होगा, और वही लोग आपके लिए रियल एसेट्स हैं। सो हमें लीडर्स चाहिए, हमें 3 से 4 लीडर्स चाहिए। सो अगर हमें 3 से 4 लीडर्स चाहिए
तो हमें कम से कम ढंग के 15 लोगों को तो स्पॉन्सर करना पड़ेगा। वी नीड टू रिक्रूट 15 पीपल इन 30 डेज, जिससे हमें कम से कम 3 से 4 एक्टिव लीडर्स मिल जाए। यहाँ पे मैंने बोला ढंग के 15, ढंग के कोई भी नहीं, अच्छे 15 लोग चाहिए हमें 30 दिन में। बट इससे पहले कि आप शुरू करो लोगों को रिक्रूट करना, आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए आपको 75 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज की भी बात करोगे तो अगर आप 5 में से 1 लोगों की भी एवरेज लेते हो कि आपने 5 लोगों को प्लान दिया, 5 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दी, उसमें से 1 लोग ज्वाइन करते हैं, तो आपको 15 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 75 लोगों को प्लान देना पड़ेगा, 75 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अगर आप इस काम को मोमेंटम में कर देते हो, अपने आप को डेवलप करके कर देते हो, आपने जितनी चीजें अभी तक सीखी हैं अगर आप उन्हें इंप्लीमेंट करके करोगे तो आपका जो नंबर होगा वो और कम हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप ये सब कुछ सीख के, जितना आपने अभी तक सीखा है उसे सीखने के बाद करते हो, तो आप 45 लोगों को प्लान दोगे और 15 लोग रिक्रूट हो जाएंगे। सिर्फ 45 प्लान्स देने हैं आपको और 15 लोग रिक्रूट हो जाएंगे। मतलब आपकी जो लॉ ऑफ एवरेज है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। 3 लोगों को प्लान दिखाने पे 1 इंसान ज्वाइन कर लेगा। अब यहां पे जो सेकंड पॉइंट समझना है आपको, वो ये समझना है इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। देखो, आप जो बिल्ड कर रहे हो उसे बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा। मतलब कम से कम अगर हम बात करें 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए 1 महीने का टाइम चाहिए। अब उस 1 महीने को आपको टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जिंदगी में एक बार ऐसा करना है आपको, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ऐसा करना है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए 30 दिन निकाल सकते हो? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर आपने 30 दिन का वक्त निकाल लिया, 30 डेज 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहां पे इसके बाद आपको जो समझना है वो समझना है, प्लान योर कैलेंडर इन एडवांस। अपना कैलेंडर प्लान कर लो। आपको जो भी काम है ना पहले निपटा लो, या 30 दिन के बाद के लिए सोचना। अभी 30 दिन आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको 45, अभी हम मान के चलते हैं कि 75 प्लान्स देने हैं, तो 75 प्लान्स का मतलब हो गया दिन में आपको 2 से ज्यादा प्लान देने हैं। 3 प्लान्स दिन के देने हैं। 25 मिनट की प्रेजेंटेशन करने में आपका पूरा दिन निकलने वाला है। मतलब लगातार 30 दिन के लिए अगर आप 3 प्लान रोज के हिसाब से करोगे, सो आप पूरी तरीके से बिजी रहोगे, आप पूरी तरीके से एफर्ट अपना लगाने वाले हो इसके लिए। इसलिए आपको अपना कैलेंडर एडवांस में प्लान करना पड़ेगा कि मैं 30 दिन और कुछ नहीं कर सकता। उन 30 दिनों में कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए घर में। उस 30 दिनों में आपको कहीं जाना नहीं है। यू विल हैव टू टेक लीव्स फ्रॉम द ऑफिस। आपको हो सकता है छुट्टी लेनी पड़े, आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम नहीं निकालोगे तो इसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला, जिंदगी में एक बार करना है, वंस इन अ लाइफ टाइम। एक बार एफर्ट लगा दो, एक बार एनर्जी लगा दो। एक बार एनर्जी लगाने से आपकी जिंदगी 360 डिग्री टर्न ले सकती है। इसके साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली को अपने प्लान्स और अपनी इंटेंशन बतानी है। देखो, आपकी फैमिली आपका टाइम चाहती है, पर अगर आप अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को बोल दो कि 30 दिन प्लीज मुझे आप कुछ मत बोलिए, इन 30 दिनों में मैं अपना फुल टाइम फोकस एक चीज के लिए लगा रहा हूं, आप मेरी मदद करो आप सब कि मैं इसे अचीव कर पाऊं, मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊं, इसलिए मेरी मदद करो। क्या आपको लगता है अगर आप अपनी फैमिली को ये बोलोगे कि आप मेरी हेल्प करो, तो आपकी फैमिली आपका टाइम मांगेगी, आपको कुछ बोलेगी, या उस वक्त आपको सपोर्ट करेगी? डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है अगर आपने उन्हें अपने प्लान्स, अपनी इंटेंशंस एडवांस में बता दिए कि भाई मैं ये करूंगा अगले 30 दिन के लिए और इससे ये होने वाला है, हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, हम सबकी लाइफ बदल जाएगी। सो आप अपनी फैमिली को अपने प्लान्स, अपनी इंटेंशन पहले बता दो। अब इसके बाद यू नीड टू लर्न। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कुछ चीजें दोबारा से सीखनी है, इफ यू नीड टू लर्न सम न्यू स्किल्स और सम, अगर आपको रिवाइज करना है स्किल्स को जो आप ऑलरेडी कोर्स में सीख चुके हो, तो कोर्स को दोबारा से रिवाइज कर लो। जहां पे आपको लगता है ये चीज मुझे दोबारा से सीखनी है, दोबारा से पॉलिश करनी है, सो इस वीडियो को यहां पे पॉज करने के बाद आप दोबारा से उस सेक्शन पे जाओ, उसे सीखो, उसे डेवलप करो, उस पर पॉलिश करो।
अगर आपको स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है तो जरूर सीखो, बट हमें जो रिजल्ट चाहिए वो ये चाहिए कि हमारे 15 लोग रिक्रूट हो जाने चाहिए अगले 30 दिन के अंदर। अगर हमारे 15 लोग रिक्रूट हो जाते हैं 30 दिन के अंदर, दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। सिर्फ यही चाहिए हमें। दिस इज ऑल व्हाट यू वांट टू अचीव, दिस इज ऑल जो हमें करना है, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम करना है। इसलिए अपना पूरा का पूरा एफर्ट, अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन इस चीज में लगा दो कि आप लोग 15 लोगों को रिक्रूट कर पाओ 30 दिन के अंदर। इसके साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा कि आप रिक्रूट कर रहे हो। सी रिक्रूटमेंट में आपको सिखा चुका हूं कि कैसे करनी है, आपको अब स्टेप्स पता है रिक्रूटमेंट के, बट आपको अब ये बता रहा हूं मैं कि आपको अपना एक क्राइटेरिया सेट करना है। आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, और जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को फ्री में मिल जाए और उन लोगों को मिल जाए जो आपको चाहिए ही नहीं तो नहीं चलेगा। सी जब हम किसी जॉब के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं तो हमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं। अगर हम एक ग्राफिक डिजाइनर को रिक्रूट कर रहे हैं तो हम ऐसे इंसान को रिक्रूट करेंगे जिसे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है। अगर उसे स्टिच करना आता है, वो टेलर है, तो टेलर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर सकता। आप उसे सिखा सकते हो जरूर, हम भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सिखा सकते हैं, पर हमें लोग ऐसे चाहिए जिनके अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की क्षमता हो। वो लोग अच्छे होने चाहिए। वो क्या क्राइटेरिया आपको रखना है? सी यू आर दी बॉस। आप लोगों को रिक्रूट करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके के लोग चाहिए, किस तरीके के लोग मैं चाहता हूं इस बिजनेस में आए, वो क्राइटेरिया सेट करो। ये जो 7 पॉइंट्स आपने सीखे हैं, पहले इन पे काम करो बिफोर यू बिगिन टू रिक्रूट योर 15 पीपल इन 30 डेज। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब रिक्रूट करने के लिए क्या कर सकते हो, जल्दी से उसे रिवाइज करते हैं। आप 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए सबसे पहले अपनी लिस्ट पे काम कर सकते हो। लिस्ट के बाद आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आपने फेसबुक से रिक्रूट करना सीखा, उसके बाद लोगों को आप सेमिनार्स में जरूर लेके जा सकते हो, बट यहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप 1-on-1 करो। 1-on-1 करके उन्हें कन्वर्ट करो और कैसे भी करके 15 लोगों को ज्वाइन कराओ। अपना टारगेट ले लो कि 15 लोगों को ज्वाइन कराना है, और अगर आप सोचते हो कि ये टारगेट मुझे 100% अचीव करना है, तो यहां पे मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। अगर आपने ये कर लिया तो आप जरूर 15 लोगों को 30 दिन में रिक्रूट कर लेंगे। सो उसके लिए क्या करना है, मैंने बोला आपको 15 लोगों को रिक्रूट करना है 30 दिन में। आप अपनी टाइमलाइन को डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब हमें 15 लोगों को रिक्रूट करना है 15 दिन में। अब इस हिसाब से सोचो कि 15 लोगों को 15 दिन में कैसे रिक्रूट किया जा सकता है। अगर आपने 15 लोगों को 15 दिन में रिक्रूट कर लिया तो आप क्या करोगे, एक तो आपके 15 दिन बच जाएंगे। यहां पे आपको करने के लिए सिर्फ एक बार सोच बनानी है कि हां मैं कर सकता हूं। सी वंस योर व्हाई इज क्लियर कि आपको क्यों करना है, कैसे अपने आप हो जाएगा। आप इतना सीख चुके हो कि आप कैसे को डेवलप कर सकते हो, बट मिनिमम टू मिनिमम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमारे 15 लोग हमें 1 महीने में चाहिए। जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं वेल एंड गुड, और जो लोग इस चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, नॉट वरी। अगर आप 15 लोगों को भी 30 दिन में रिक्रूट कर लेते हैं, देन दैट इज कमेंडेबल, वो अप्रिशिएबल है। मैं आपकी सच में इस चीज के लिए तारीफ करूंगा। अल्टीमेटली आपके जो रिजल्ट्स आ जाएंगे दुनिया तारीफ करेगी। जो मैं करने के लिए कह रहा हूं बस उतना कर लो। सो नाउ यू रिक्रूट योर 15 पीपल इन 30 डेज। और अब अगली वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है। मैंने बोला ये 90 डेज गेम प्लान है, तो आपने पहले 30 दिनों में तो 15 लोग रिक्रूट कर लिए। अब अगले 30 दिनों में क्या करना है वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। अभी एक्शन प्लान ओवर नहीं हुआ है, सो स्टे ट्यून्ड। एंड जो बोला गया आज उस पे काम करना शुरू कर दो, उसकी तैयारी शुरू कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। सो हियर कम्स द एक्शन प्लान फॉर द मिड 30 डेज। फर्स्ट 30 डेज में आपने अपने डायरेक्ट में 15 लोगों को रिक्रूट किया, आपने खुद एफर्ट डाले और 15 लोगों को स्पॉन्सर किया। अब अगले 30 दिनों में क्या करना है? सी ये प्लान जो एक्शन प्लान है ये 90 डेज का प्लान है। पहले 30 दिन में रिक्रूटमेंट हो गई, पर अब जो 30 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन 30 दिनों में सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू स्टॉप द रिक्रूटमेंट। अब आपको रिक्रूटमेंट को रोकना है। देखो, अगर आप रिक्रूटमेंट करते रहोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो हम बताने वाले हैं। अब आपको लोग अगर कह रहे हैं कि हमें स्पॉन्सर कर दो, हमें रिक्रूट कर दो, अब आप बोलो हैव पेशेंस।
उन्हें आप अपनी एक लिस्ट में डाल दो कि अगर आपके 15 में से कोई भी इंसान काम नहीं करता तो आप एक और इंसान को रिक्रूट करोगे। अदरवाइज अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो हम 90 डेज के मोमेंटम में है इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट 30 डेज में 15 लोगों को रिक्रूट किया, अब अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्रेन देम। अब क्योंकि आपको ट्रेन करना है उन लोगों को, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें होल्ड पे डाल दो। उन्हें बोलो यस मैं करवाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा बिजी हूं, अभी कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हूं, पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के साथ है, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। इससे क्या है, जो इंसान अभी ज्वाइन करना चाहता है उसका विलिंगनेस और बढ़ जाएगा। होता क्या है, जब डिनायल आ जाता है ना, तो उस चीज को पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी शोरूम में जाते हो, आप एक ड्रेस ट्राई करते हो, वो ड्रेस आपको लगता है ठीक है, नहीं है, ठीक ठीक लग रही है, पर जैसे आप उसे ट्राई करके चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हो, जो वहां पे एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको बोल देता है कि सर ये तो बिक चुकी है और ये लास्ट पीस है, ये आपको नहीं मिलेगा। अब अगर क्योंकि वो ऐसा बोल देता है ये बिक चुकी है, आप उससे और ज्यादा खरीदना चाहते हो कि कैसे भी करके ये मुझे मिल जाए। अब हो सकता है उसके बाद वो इंसान बोल दे कि सर अगर आपने इसे लेना है तो आप अभी बता दीजिए, अदरवाइज ये साथ में जो इंसान है ये लेना चाहते हैं, इसे आपको लेना है तो बता दीजिए। आपका मन नहीं भी कर रहा होगा ना, तब भी आप बोलोगे हाँ मुझे खरीदनी है। आपको यहां पे समझना है, जिस चीज के लिए मना कर दिया जाता है उस चीज को पाने की इच्छा बढ़ जाती है। सो अब आपको जो ये चीज समझ आ गई है कि आपको लोगों को होल्ड पर रखना है, पर आपको अपनी रिक्रूटमेंट को बंद कर देना है और लोगों को हम अभी रिक्रूट नहीं करेंगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर कुछ एक्टिव क्वालिफिकेशन भी है जो आपको करनी है, कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, या आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं, या आपको कस्टमर्स को देने होते हैं, वो आप खुद कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप जो बिल्ड करने वाले हो वो बहुत बड़ी चीज है। सो बाकी सारी छोटी चीजों को साइड कर दो, अभी रिक्रूटमेंट को बंद कर दो। और अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन कुछ है, कुछ ऐसी चीज है कि आपको लोगों को रिक्रूट करना है या आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो वो आप उन्हें साइड कर दीजिए। अगर वो कुछ बहुत मिनिमम अगर आपको इन्वेस्टमेंट लग भी रही है तो वो नेगोशिएबल है, वो नेग्लिजिबल है, वो आपको ध्यान भी नहीं देना कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उस चीज पे फोकस भी नहीं लेके जाना, क्योंकि आपको फोकस लेके जाना है ट्रेनिंग पे। अब अगर जो लोग आ गए हैं उनकी ट्रेनिंग क्रूशियल है। एक चीज और आपको समझना है, देखो आपने प्रेजेंटेशंस देनी शुरू करी, 30 दिन का टाइम था, आपने प्रेजेंटेशंस देनी शुरू करी। आपको क्या करना है, अगर एक इंसान फर्स्ट डे पे हाँ बोल देता है, लेट से आज फर्स्ट थी, आज 1 सितंबर है लेट से, और 1 सितंबर को आपने एक प्रेजेंटेशन दी, आपने प्रेजेंटेशन दी, उस इंसान ने हाँ बोल दिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप ट्रेनिंग तो 1 महीने बाद शुरू कर रहे हो, सो इन द मीनवाइल आपको क्या करना है, उस इंसान को बोलना है हम काम करना शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से काम करना शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, वो आपको सीखना है। ये स्टडी मटेरियल आपको लेना है। लेट से आपने उस इंसान को ये कोर्स लेने के लिए बोल दिया कि आप इस कोर्स को लीजिए, जो आप कोर्स सीख रहे हैं, तो इन द मीनवाइल वो 1 महीने में दिमागी रूप से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। एक्शन प्लान तो आप ये जो देंगे वो तो डेफिनेटली देंगे, बट इससे पहले उसका माइंडसेट तैयार हो जाएगा, उसके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, वो बहुत कुछ सीख चुका होगा। सो आप नहीं भी ट्रेनिंग दे सकते, पर एक व्यक्ति जो अभी ज्वाइन कर रहा है, 1 को ज्वाइन कर रहा है, या 5 को ज्वाइन कर रहा है, या 25 तारीख को 25 को ज्वाइन कर रहा है, अभी 5 दिन का टाइम है, आप रिक्रूटमेंट करने में बिजी हैं, सो उन लोगों को कहीं ना कहीं एंगेज करो, उन्हें कुछ लिटरेचर दे दो, कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे दो, ये कोर्स दे दीजिए, व्हाटएवर यू कैन। आप उन्हें बोलो कि ये आप कोर्स लीजिए, तब तक हम आगे की बात नहीं करेंगे, हम काम शुरू करेंगे अगले महीने। इस कोर्स की आप लोगों को इंपॉर्टेंस दिखाओ, जो आप सीख रहे हो उन्हें बताओ इस कोर्स से उनका क्या फायदा हो सकता है, सो दैट आपका टाइम बचे। आप अपने रिक्रूटमेंट पे निकलो, आप लोगों को रिक्रूट करके आओ, उसके बाद अगले 30 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपने 15 लोगों की एक फौज खड़ी कर ली है, ये 15 लोग कम नहीं होते, हर किसी को आपको संभालना है। इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अब अगर आपने टाइम बोल दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, लेट से आपने 1 सितंबर को उसे रिक्रूट किया, आपने टाइम बोल दिया कि हम 1 अक्टूबर से काम शुरू करेंगे, सो अब जब आप काम शुरू करने के लिए आपने बोला है, उस दिन से लेकर अगले 30 दिन तक तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एनर्जी रहेगी, उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा,
उसके बाद उसका मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाएगा। सो आपको इन फर्स्ट 30 डेज, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पहले 30 वर्किंग डेज हैं, वहां पे उसके साथ बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने हैं, उसके साथ लगना है, उसके साथ आपको उसका मोटिवेशन कम नहीं होने देना। उन 30 दिनों के अंदर उस डिस्ट्रीब्यूटर को हमें मिलकर रिजल्ट्स दिलाने हैं। सो यहां पे आपको उसे ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, आप डेफिनेटली इस कोर्स की जो चीजें आप सीख रहे हैं वो सिखाइए, आप प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान पे ट्रेन कीजिए। इसके अलावा जो हमारा ये आपका जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कंपनी का, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उस इंसान को इन 30 दिनों में मिल जाना चाहिए, उसे सब पता लग जाना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में। अब आपको मैंने चेकलिस्ट के बारे में बताया था मोमेंटम में, कि किसी भी व्यक्ति को पहले 30 दिनों में क्या करना है, वो चेकलिस्ट पे आपको एक टिक चाहिए, वो चेकलिस्ट पे वो इंसान हर चीज के ऊपर आपको एक टिक चाहिए कि वो सारे काम कर रहा हो जो आपने मोमेंटम में सीखे। आगे बढ़ते हैं कि आपको उन लोगों को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उनके फंडामेंटल्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, उनके अंदर बेसिक स्किल्स आ जाए कि वो प्रोस्पेक्ट कर पाए, इनवाइट कर पाए और प्रेजेंट कर पाए। आगे की ट्रेनिंग जो हम देंगे वो बेसिकली इसी इन चीजों के ऊपर ही है कि इन 30 दिनों के अंदर हम उसे कैसे भी करके उसे फंडामेंटल्स क्लियर कर दें। अब फाइनल जो चीज है वो ये है, आपको क्या सिखाना है। सी, मैंने आपको ये बताया नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। आपने रिक्रूट कर दिया, पहले 30 दिनों में आपने 15 लोगों को रिक्रूट कर दिया। अब अगले 30 दिनों में इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। और ट्रेन किस चीज के ऊपर करना है कि वो लोग भी अपने लोगों को रिक्रूट कर पाए। यहां पे जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस रहेंगे ना, जो आप लोग फील करने वाले हो उन पहले 30 दिनों के अंदर अपने लोगों को रिक्रूट करने के लिए, जो आप एनर्जी और एफर्ट डालने वाले हो, उसके बाद जो आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ये करने से ये होता है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने हैं। आपको उसे सिखाना है कि भाई रिक्रूट करने के लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि वो आप कर चुके हो, आप ऑलरेडी एक प्रूवन लीडर हो उनके लिए। सो वो लोग आपकी सुनेंगे और उससे होगा क्या, 15 लोगों को अगर आप रिक्रूट करोगे पहले महीने, सो आपका क्या चेक आएगा, यू ऑलरेडी नो। वो उन लोगों को बताओ कि अगर आप एक महीना भी मेरी बात सुनते हो, सो दिस इज व्हाट यू विल अर्न। सो एक महीना उन लोगों को ट्रेनिंग देने पे फोकस करो, कंपनी की फंडामेंटल ट्रेनिंग्स, इस कोर्स के बारे में आप उन लोगों को एजुकेट करो, सो दैट वो लोग भी इस कोर्स को लें एंड वो जल्दी से जल्दी धमाका करें नेटवर्क मार्केटिंग में, वो रेडी हो जाएं अपने 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए। सारा फोकस इस चीज पे है, ट्रेनिंग देनी है इस तरीके से 30 दिन के अंदर अंदर कि वो लोग आगे रिक्रूट कर पाए। अब चाहे आपको उन लोगों के साथ बैठ के ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे कंपनी की ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़े, किसी भी तरीके से आपको अपने लोगों को ट्रेन करना है। सो नाउ यू नो कि आपको फर्स्ट 30 डेज में रिक्रूट करना था, अगले 30 दिनों में आपको ट्रेन करना है, और अब फाइनल 30 डेज में क्या करना है वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। सो यू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो self-made. So here comes what you need to do in the final 30 days. आपको फाइनल 30 डेज में क्या करना है वो आप सीखने वाले हो उस वीडियो में, एंड दैट इज, अब आपको लेनी है लीडरशिप, और आपको अपनी टीम को, जो आपने 15 लोगों को रिक्रूट किया, उन 15 लोगों को आपने ट्रेन किया, अब आता है वक्त कि उन लोगों को आप मॉनिटर करो और मेंटोर करो। सी, अगले 30 दिनों में अब काम शुरू हो रहा है उन लोगों का, उन लोगों को अपने 15 लोग रिक्रूट करने हैं 30 दिन में। सो वो लोग कैसे करेंगे, वो तब कर पाएंगे जब आप उन लोगों को मॉनिटर करोगे, आप उन लोगों को मेंटोर करोगे। जरा एक बार इस कैलकुलेशन को समझो, आपके पास 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी 75 मीटिंग्स करने वाला है। एवरी डिस्ट्रीब्यूटर अगर 75 मीटिंग करेगा तो एक महीने के अंदर आपके लिए 1125 प्रेजेंटेशंस हो रही है, 1125 प्रेजेंटेशंस आपकी एक महीने में हो जाएंगी। मतलब आपने 2 महीने जो एफर्ट किया, उस 2 महीने का रिजल्ट आपको यहां पे मिल रहा है। आपने 30 दिन के अंदर 15 लोगों को रिक्रूट किया था पहले 30 डेज में, दूसरे 30 डेज में आपने उन्हें ट्रेन किया, आपने उन लोगों के साथ अपना वक्त लगाया, उन लोगों को ट्रेन किया, पर उसके बाद वो लोग फील्ड में उतर के आपके लिए 1125 प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अगर मैं लीस्ट लॉ ऑफ एवरेज भी लगा दूंगा यहां पे, देखो आप लोग यहां तक पहुंच चुके हो
तो मैं मानता हूं कि आप लोग 15 लोगों को रिक्रूट कर पाओगे। पर यहां पे मैं लीस्ट एवरेज मान के चलता हूं, जो लीस्ट एवरेज आ रही है वो ये आ रही है कि 90 दिनों के अंदर आपके पास मिनिमम 112 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम होगी। मतलब 112 डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम आप 3 महीने में बना दोगे, और अब ये टीम मल्टीप्लाई करेगी, डुप्लीकेट करेगी। सी ये लीस्ट है, जो भी होगा इससे ज्यादा ही होगा, बट इससे बुरा कुछ नहीं होगा। अब आप ये बताओ, इफ दिस इज द वर्स्ट, आर यू एबल टू एक्सेप्ट दिस वर्स्ट? क्या ये वर्स्ट आपके लिए ओके है? अगर ये आपके लिए वर्स्ट ओके है तो 90 डेज इन्वेस्ट करना ठीक है, और अगर आपके लिए वर्स्ट एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर हम किसी और एक्शन प्लान की बात करेंगे। फिर हम हो सकता है इंटेंसिटी बढ़ा दें, हो सकता है हम चीजों को दूसरे नजरिए से देखें। पर अगर आपके लिए आपको लगता है कि 112 डिस्ट्रीब्यूटर 90 दिन में होने के बाद कुछ अच्छा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये मैंने आपको लीस्ट बताया कि 112 होंगे, हो सकता है 200 लोगों की टीम हो सकता है 250 लोगों की टीम हो सकता है हर इंसान एवरी 15 डिस्ट्रीब्यूटर अपने 15-15 लोगों की टीम बना दे। सो आपको ये देखना है कि दिस इज द लीस्ट, आर यू एबल टू एक्सेप्ट द लीस्ट? डेफिनेटली यस। अगर आप 30 दिन के अंदर 112 लोगों की टीम बना पाते हो, सो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, और आपने उसे कर दिया है। अब आपको ये समझना है, जो आपको पहले लोग बोल रहे थे कि हमें ज्वाइन करा लो, आपको वो लोग अगले महीने काम आने वाले हैं। अगर आपके इनमें से 15 में से कुछ लोग काम नहीं करते, सो हम उन्हें आगे रिप्लेस कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। सी, आपके पास एक जिम्मेदारी है कि आपको अपने 15 लोगों को लीडरशिप देनी है, आपको अपने 15 लोगों को कमांड देनी है कि वो अब जाके वो करें जो आपने 3 महीने में किया। आपने 90 डेज में जो किया, अब आगे आपके वो लोग अपने साथ करने वाले हैं, अपनी टीम के साथ करने वाले हैं। सी, आपने 15 लोगों को रिक्रूट किया था, इस महीने जो 3rd मंथ था, आपके लोगों ने भी अपने लोगों को रिक्रूट कर लिया। अब वो लोग भी इसे डुप्लीकेट करेंगे, वो लोग भी आगे अपनी टीम को ट्रेन करेंगे, फिर उन्हें भी सिखाएंगे कि वो भी रिक्रूट करें। सो यहां से शुरू होता है वो मल्टी लेवल मनी मशीन का सिलसिला। यहां से आपकी डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन, स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है। सो आपने ही उसे इनिशिएट किया है, बट वो 1 महीना याद है स्टार्टिंग का जो मैंने बोला, जिसमें आपको सबसे ज्यादा एफर्ट लगाना था, सबसे ज्यादा डेडिकेशन लगाना था। अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। अब उन 15 लोगों को आपको मॉनिटर करना है। इस पूरे महीने आपको ये चेक करना है हर आदमी क्या अपनी 75 प्रेजेंटेशंस कर रहा है, कहां पे उसे दिक्कत आ रही है, कहां पे परेशानी आ रही है। अगर लोगों को लगता है कि सर प्लीज आप मेरे साथ प्रेजेंटेशन में चलो, तो आपको जाना पड़ेगा। ये 3rd मंथ में आपको लोगों को अपना सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो, आपने जब उन्हें रिक्रूट किया तो उनके भी सपने थे। अब सपनों को अचीव कराने के लिए उन लोगों के 15 लोगों को अचीव कराना आपकी जिम्मेदारी है। एवरी 15 शुड गेट 15। हर इंसान के अपने 15 लोग हो जाने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिनिमम जो आएगा वो हमने बात कर ली, पर जो होना है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, अपनी टीम को प्रिपेयर कराना है। इसलिए हर किसी की परफॉर्मेंस को आपको देखना है, हर 5 दिन बाद मॉनिटर करना है कि कहां तक प्रोग्रेस जा रही है, हर 5 दिन बाद। और लोगों को कॉल करना है, टच में रहना है, उन्हें जहां पे कुछ चीज लगती है कि आपको सिखानी चाहिए तो सिखाओ, अपना टाइम दो। कुछ भी हो जाए, अब इन लोगों को छोड़ना नहीं है जब तक ये अपने टारगेट अचीव नहीं करते। आगे आपको अपनी टीम को असाइनमेंट्स देने हैं कि तुम्हें ये करना है। अगर आपको लगता है कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ब्रेक कर दो टारगेट को असाइनमेंट्स में। ऐसे नहीं, हम पहले आज एक काम करेंगे कि जी हम 10 लोगों को कॉल करेंगे, एक छोटा सा असाइनमेंट। अब आपको असाइनमेंट का सिस्टम समझ आ गया कि असाइनमेंट के बाद असाइनमेंट देना होता है, और जब लोग असाइनमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो उन्हें भी रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करना होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहां पे आप अपनी टीम को असाइनमेंट्स दो। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है, रिमेंबर 1 असाइनमेंट आफ्टर असाइनमेंट आफ्टर असाइनमेंट। इससे होगा क्या, आपको अपनी पूरी टीम के ऊपर एक कंट्रोल होगा, कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, और वो कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। 15 लाइनें चल रही हैं आपकी, और 15 लाइनें मल्टीप्लाई कर रही हैं। आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो अपने मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। आगे, हेल्प ईच डिस्ट्रीब्यूटर, ईच लीडर अचीव देयर 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर इंसान
अपने 15 लोगों को ज्वाइन करा पाए। अगर नहीं करा पा रहा तो दो चीजें होंगी, या तो वो इतना काबिल नहीं है तो काबिल बन सकता है, अगर वो करना ही नहीं चाहता तो उसे रिप्लेस कर दो। बात समझ रहे हो? अगर उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो उसे ट्रेन किया जा सकता है। फिर ट्रेनिंग की और मेंटोरशिप की जरूरत है। पर अगर एक इंसान मना कर रहा है, वो टाइम नहीं दे रहा, वो बहाने मार रहा है, वो लेजी है, सो फिर आपको उसे रिप्लेस कर देना है। आपको अपने 15 वर्किंग चाहिए थे। अब यहां पे एक चीज समझो, जो आपने अभी किया है ना, जो आपने अभी 3 महीने में किया है, चाहे आपने पूरा एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन डाल के किया, ये ज्यादातर लोग पूरे पूरे साल में नहीं कर पाते। साल छोड़ो, सालों में नहीं करते जो आपने 3 महीने में कर दिया। तो जो आपके रिजल्ट्स होंगे, जो लोगों को सालों में नहीं मिलता, वो आपको 3 महीने में मिल जाएगा। अब जो आपने सीखा है ना, इसे एक बार नहीं करना, इसे साल में 4 बार करना है, 4 टाइम्स इन एन ईयर। जो आपने अभी एक्शन प्लान सीखा है, इसे 4 बार कर दो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप अपनी कंपनी के अंदर ऐसा कोई लेवल नहीं है जो अचीव नहीं कर सकते। आपके सामने कोई इंसान नहीं होगा, जो आप कर रहे होगे, ये आपका विनिंग फॉर्मूला है। ये एक्शन प्लान मैंने आपको दिया है, ये लोगों के पास नहीं है। और आपको पता है क्या क्या होने वाला है अगर आपने इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट किया। सो नाउ जो आपने सीखा, इसे बहुत ध्यान से समझो, शांति से इमेजिन करो कि क्या हो सकता है, कितनी विशालकाय टीम बन सकती है अगर ये साल में 4 बार कर दिया गया तो। नाउ यू जस्ट इम्प्लीमेंट दिस। इसे एक बार करो 90 डेज के साइकिल में, और फिर साल में 4 बार। 1 साल तक कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेजेंड बनने वाले हो। एंड आई हैव फुल फेथ ऑन यू। सो जो आपने आज सीखा, दैट वाज ब्रिलियंट। ये लोगों को सीखने को नहीं मिलता। अब आपने सीख लिया है, अगर आपने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये नॉलेज वेस्ट हो जाएगी। इसे वेस्ट मत जाने देना, जस्ट इंप्लीमेंट दिस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एक्शन प्लान की बात करने वाले हैं। सो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। क्या आपने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं? क्या आपको कुछ टाइम पीरियड के अंदर कोई टारगेट अचीव करना है? कोई ऐसा टारगेट आपकी कंपनी की तरफ से है जो आपको कुछ भी हो जाए अचीव करना है? सो हियर इज द सॉल्यूशन। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा एक्शन प्लान देने वाला हूं कि आप अपना टारगेट बताओ, और वो टारगेट आप अचीव कर सकते हो जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम है उसी के साथ। पर ये फॉर्मूला टीम के साथ काम करता है। यू नीड टू हैव अ टीम। बिना टीम के ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। पर अगर आपकी टीम है तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो इस फॉर्मूले के साथ। मिनिमम आपकी टीम के अंदर 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए अगर आपको इस फॉर्मूले के साथ, इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस एक्शन प्लान के साथ काम करना है। सो ये जो एक्शन प्लान मैं आपको देने वाला हूं, इसका नाम है फायर इन द डाउनलाइंस। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे लिखा है फायर इन द डाउनलाइंस, तो हम डाउनलाइंस के अंदर आग लगाने वाले हैं। पर डाउनलाइंस में आग लगाने के लिए यू नीड टू हैव द डाउनलाइंस। अगर नहीं है तो आप पहले वाला जो एक्शन प्लान है उस पर काम कर सकते हो। नाउ इस एक्शन प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले ये एक्शन प्लान किस तरीके से काम करता है। आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, और उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लो। लेट्स से आप बोलते हो कि मुझे एक 10 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना है, मुझे 10 लाख का वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है। उसमें आपकी कंपनी के जो भी पीवी बीवी जो भी आते हैं वो आप सोच लो कि मुझे ये अचीव करना है, जो भी आपकी कंपनी में टारगेट है। सो हम ये बात करते हैं कि 10 लाख रुपए का जो टर्नओवर है हमें 1 महीने में प्रोड्यूस करना है। और हम मान के चलते हैं आपकी अप्रोक्सीमेटली जो टीम साइज है वो 100 लोगों के आसपास की है। सो 100 लोगों की टीम के साथ आपको जो टारगेट अचीव करना है वो 10 लाख रुपए का टर्नओवर आपको अचीव करना है। वो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने लीडर से बात करोगे। आप अपने लीडर्स को बोलोगे कि हमें मिलकर टारगेट अचीव करना है। और लेट से आपके पास 3 लीडर्स हैं, तो 3 लीडर्स आपके पास हैं और आप चाहते हो इन 3 लीडर्स के साथ मिलके, हो सकता है आपकी डायरेक्ट लाइंस हो, अलग अलग लाइनों के ये आपके लीडर्स हो, आप इनसे बात करो कि हमें मिलके 10 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना है। तो आप तीनों को बोल दो कि जी हम तीनों मिलके 3 से 4 लाख रुपए का टर्नओवर प्रोड्यूस करेंगे। अब ये लोग हो सकता है हाँ बोले या ना बोले, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, डाउनलाइन से बात करें, हो सकता है ये करें या ना करें। आप इनसे बस इतना बोल दो
कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, ये आपको बोलना है। देखो ये जिम्मेदारी है, आप अपने लीडर के नीचे वाले लोगों को मोटिवेट करने वाले हो। सो आपको कम से कम अपने जो लीडर्स हैं उन्हें इंटीमेट करना है कि मैं तुम्हारे लिए जो हमारी डाउनलाइन है नीचे तक जाऊंगा, उनके साथ काम करूंगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारे टारगेट्स अचीव करवाऊंगा। आप ये नहीं बोल रहे कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है, आपने इन तीनों का टारगेट ले लिया और तीनों को बोला कि मैं तुम्हारे नीचे जाऊंगा, तुम्हारे भी नीचे डेप्थ में जाके काम करूंगा और तुम्हें अचीव करवाऊंगा। आपने जब अपने अपने लीडर्स को ये एक बार बोल दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, नाउ यू कैन गो टू योर डाउनलाइंस। अब करना क्या है यहां पे समझो। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हैं, आपके पास 3 लीडर्स हैं पहली जनरेशन में। दूसरी जनरेशन में, यहां पे आप समझते हो ये पहली जनरेशन है, दूसरी जनरेशन में आपके पास 9 लीडर्स हैं या 9 डाउनलाइंस हैं टोटल। उनके बाद आपके पास 27 लोग हैं, 27 लोगों की डाउनलाइन है आपके पास थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में आपके पास 81 लोग हैं। आपको क्या करना है, आपको इनमें से किसी से बात नहीं करनी और सीधा आपको 81 लोगों का डाटा या तो आपके पास होगा, नहीं है तो आप पता करवाओ वो 81 लोग कौन से हैं और उन 81 लोगों के पास आपको जाना है। उन 81 लोगों को कैसे भी करके आप अपने पास बुलाओ या उनके पास जाओ, आपको इन 81 लोगों से मीटिंग करनी है और अब आपको इनके अंदर एक आग लगानी है। यहां पे तो आपने अपने लीडर्स को बोला कि आप 3 से 4 लाख रुपए का टर्नओवर प्रोड्यूस करो, आपने 4-4 लाख रुपए का टर्नओवर का टारगेट दिया। यहां पे हम छोटी बात करेंगे, यहां पे हम बोलेंगे कि हम सबको इंडिविजुअली पूरे महीने में 15,000 रुपए का टर्नओवर प्रोड्यूस करना है। मतलब सिर्फ 15,000 का बिजनेस देना है। कितने लोग कर सकते हैं? सिर्फ 15,000 का टर्नओवर की बात अगर की जाएगी, चाहे वो ज्वाइनिंग से हो चाहे प्रोडक्ट सेल से हो, ये सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये हो सकता है। और अगर ये बोलेंगे आपको तो देखो हो क्या रहा है, आप इनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आप इनके लिए एक सुप्रीम एक प्राइम लीडर हो। एक लीडर आके बोल रहा है इन्हें कि हम सब मिलके 15,000 का टारगेट अचीव करेंगे, तो ये लोग मोटिवेट हो जाएंगे और ये लोग अचीवमेंट के पीछे भागेंगे। ये अगर 81 लोग 15,000 का टारगेट अचीव करते हैं, सो आपके पास 12,15,000 रुपए का टर्नओवर आ गया। आपका टारगेट था 10 लाख रुपए का, आपने सोचा था कि 10 लाख रुपए का हम टारगेट अचीव करेंगे, पर आपके पास जो टर्नओवर आया वो 12 लाख रुपए से भी ज्यादा का आया। वो क्यों आया? क्योंकि आपने लीस्ट लेवल पे जाके काम किया। अब होगा क्या इसके बाद, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपने देखो आग लगाई है यहां पर, बिल्कुल लीस्ट वाली लाइन में आपने इन 81 लोगों में आग लगाई है। अगर ये कुछ अचीव करेंगे, इनका टर्नओवर आ रहा होगा, तो आपको क्या लगता है इनके ऊपर वाले कुछ करेंगे? डेफिनेटली उन लोगों को में अंदर भी आग लगेगी कि हमारे नीचे काम हो रहा है तो हम भी थोड़ा सा काम करते हैं, हमारा भी कोई टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर ये लोग काम करेंगे तो क्या इनके ऊपर वाले काम करेंगे? वो भी करेंगे। उन लोगों को भी लगेगा कि हमारे नीचे काम हो रहा है और अगर हम एफर्ट डालेंगे तो और कुछ बड़ा हो सकता है। और अगर ये काम करेंगे और नीचे से इतना ज्यादा टर्नओवर आ रहा होगा, तो ये जो आपके 3 लोग हैं ना, ये और ज्यादा भागेंगे। ये 4 लाख की जगह 6 लाख का टर्नओवर करेंगे या उससे ज्यादा का टर्नओवर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो नीचे से आ रहा होगा। आपकी पूरी की पूरी टीम मोटिवेट हो जाएगी। आपने चिंगारी लगाई यहां पर और लपटे उठेंगी ऊपर तक। सी इसके बेनिफिट्स यहां पे क्या है, इसे समझो ध्यान से, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले तो आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। आपने बोला था 10 लाख, हो जाएगा 12 लाख, जो सोच रहे थे उससे ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज, आपके जो उनके अपलाइन है वो एक्टिव हो जाएंगे। यहां पे आप अपलाइन एक्टिवेशन का काम कर रहे हो, वो लोग और ज्यादा बिजनेस आपको ला कर देंगे। नीचे से बिजनेस जो आ रहा था वो तो आ रहा था, ऊपर का इंसान मोटिवेट होगा और हाथ पैर मारेगा, उसके ऊपर का इंसान मोटिवेट होगा और हाथ पैर मारेगा, और क्योंकि सब हाथ पैर मारेंगे आपको ज्यादा बिजनेस मतलब ज्यादा वॉल्यूम आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कंपाउंडेड रिजल्ट मिलेगा। आपने सिर्फ नीचे की लाइन से 12 लाख का बिजनेस प्रोड्यूस किया, तो क्या लगता है आपको ऊपर वाला भी कुछ करेगा? क्या उसके ऊपर वाला भी कुछ करेगा? क्या उसके ऊपर वाला भी कुछ करेगा? हाँ, सब करेंगे। और क्योंकि सब करेंगे इसलिए जो आपको रिजल्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। आपने जो सोचा था ना 10 लाख, वो हो सकता है 20 लाख होकर आपको मिले। उसके लिए करना क्या है? फायर इन द डाउनलाइंस।
आपको नीचे आग लगानी है, नीचे स्पार्क लगाओगे, ऊपर बड़ी बड़ी लपटें आएंगी। इससे एक और चीज होगी, आपकी जो बिल्कुल नीचे वाली डाउनलाइन है, जो आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, ज्यादा मिलती नहीं है, वो मोटिवेट हो जाएगी, वहां पे मोटिवेशन आ जाएगा, छोटे छोटे अचीवमेंट्स आ जाएंगे। लोगों को लगेगा कि हमारी अचीवमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि वो देखो 15-15 हजार से कुछ मासेस के अंदर कुछ टारगेट्स हो रहे होंगे छोटे छोटे, और छोटे छोटे टारगेट से लोग मोटिवेट हो जाएंगे, वो और ज्यादा काम करेंगे, लोगों के चेक्स आ जाएंगे, उनकी अचीवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो कुछ काम करेंगे तो चेक्स आएंगे, और चेक आएंगे तो लोग और ज्यादा काम करेंगे। अब आपने तो लगाई थी सिर्फ एक चिंगारी, बट उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बिल्कुल बेस में, बिल्कुल डेप्थ में, लास्ट जो आपकी डाउनलाइंस हैं, बिल्कुल नीचे की जो लेयर है, उनके पास जाके काम करो। वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको मना नहीं कर पाएंगे कि हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए एक टॉप लेवल लीडर हो। एक टॉप लेवल लीडर आके अगर बेस डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा तो बेस डिस्ट्रीब्यूटर मना नहीं कर पाएगा, एंड देयरफॉर यू विल अचीव ऑल योर टारगेट्स। सो अपने टारगेट्स के लिए जो मैंने आपको एक्शन प्लान बताया है, इस पे काम करो, एंड दैट एक्शन प्लान इज फायर इन द डाउनलाइंस। लगाओ आग अपनी डाउनलाइंस में, और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में इन द एक्शन प्लान फैक्टर। सो टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। आज जो एक्शन प्लान आप सीखने वाले हो, इस एक्शन प्लान के बाद आप अपने बिजनेस को दुगना नहीं करेंगे, 5 गुना नहीं करेंगे, आप 10 टाइम्स 10x कर दोगे अपने बिजनेस को इस स्ट्रैटेजी के बाद, इस एक्शन प्लान के बाद। बहुत लिमिटेड लीडर्स को पता होता है इस एक्शन प्लान के बारे में, और आज आप उन लिमिटेड लोगों में से एक होने वाले हो। इस एक्शन प्लान का नाम है बूट कैंप स्ट्रैटेजी। क्या होती क्या है बूट कैंप स्ट्रैटेजी, ये आप सीखोगे इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे करने के लिए आपको क्या करना है, ये है क्या चीज, आपको एक टारगेट अपनी टीम में अनाउंस करना है। एक ऐसा टारगेट जो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम में अचीव कर पाए, इजीली अचीव हो पाए। अगर वो काम करे तो वो आराम से अचीव कर पाए। हो सकता है आप ऐसा बोलें कि आपको 1 महीने के अंदर 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। अगर कोई इंसान 1 महीने में 5 लोगों को ज्वाइन कराता है तो ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, हो सकता है पूरा। इस तरीके से आप देख लो कि आपके बिजनेस में आप कौन सा टारगेट लेना चाहते हो, किस लेवल का आपको बूट कैंप देना है, उस लेवल के ऊपर टारगेट डिपेंडेंट होगा। पर टारगेट टफ नहीं होना चाहिए। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हर डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम करे तो अचीव कर ले, अगर काम करे तो अचीव कर ले। सो अगर वो अचीव करता है तो आपको क्या करना है, तो आपको उन्हें एक बूट कैंप ऑफर करना है। अब ये बूट कैंप क्या होता है? बूट कैंप होता है कि आप उस शहर से, उस रीजन से जहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां से एक आउट स्टेशन, मतलब उस शहर से बाहर एक छोटी सी ट्रिप प्लान करें। वो ट्रिप जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की आप रखिए, 3 दिन 2 रात की एक ट्रिप रखिए आप अपनी पूरी टीम के साथ। वो लोग जो आपके टारगेट को अचीव करेंगे, उन लोगों के लिए जो बूट कैंप होगा ये फ्री होगा। इट हैज टू बी फ्री। ये आपकी तरफ से उन्हें एज अ गिफ्ट मिलना चाहिए। सी हर लीडर ये नहीं करता, इसीलिए आप एक यूनिक लीडर की लिस्ट में आ जाएंगे। आप अगर ऐसा करने लग जाएंगे सो आपकी कंपनी में आपको लोग अलग नजरिए से देखेंगे। लोग आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि और लोग इस तरीके के बूट कैंप अनाउंस ही नहीं करते, इस तरीके के बूट कैंप वो कभी नहीं अपनाते। सो आपने क्या किया, आपने टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को बोला कि इस टारगेट को अचीव करो जो आराम से अचीव हो सकता है। उसके बाद क्या बोला, अगर आपने अचीव किया तो आपको एक फ्री बूट कैंप मिलेगा। अच्छा, इस बूट कैंप का पैसा कहां से आएगा? हो सकता है आपके अंदर, आपके मन में सवाल आ रहा हो। सी इस बूट कैंप का पैसा वहां से आएगा कि जो लोग टारगेट अचीव करेंगे उससे जो कमीशन आने वाली है आपको, उस कमीशन के बेसिस पे आप इस बूट कैंप को प्लान करेंगे। बट ये बूट कैंप अच्छा होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। सो आप देख लीजिए, एक अच्छा डिसेंट बूट कैंप करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसों के हिसाब से आप टारगेट को डिफाइन कर दीजिए, बट टारगेट आराम से अचीव होना चाहिए। इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स नहीं देने हैं। और एक चीज और, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी टीम के कुछ लीडर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो भी वहां पे आपके साथ इन्वॉल्व हो, वो भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, वो भी इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि देखो यहाँ पे खर्चा होगा।
सो खर्चा करने के लिए अगर आपको लीडर्स को मिलाना पड़ता है तो आप उन्हें मिलाओ, उन्हें समझाओ कि अगर हम ये करेंगे तो इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हम सब मिलके एक बूट कैंप प्लान करेंगे, हम एक टारगेट देंगे अपनी टीम को अचीव करने के लिए। अगर लोग करेंगे तो हम बूट कैंप पे लेकर जाएंगे। देखो, अगर करेंगे तो लेकर जाएंगे। आपका पैसा पहले खर्च नहीं हो रहा, पहले आपको पैसा आ जाएगा, फिर आपका पैसा खर्च होगा। बट जिस दिन आप टारगेट अनाउंस करते हो उस दिन आपको बूट कैंप की जगह और बूट कैंप की डेट देनी है। यहां पे डेट एंड प्लेस शुड बी गिवन जब आप टारगेट दे दो, क्योंकि यहीं से मोटिवेशन आएगा। लोगों को होना चाहिए कि हम इसे अचीव करेंगे। लेट्स से आप अपने एरिया के आसपास ही किसी अच्छे जगह पे ले जाते हो, जैसे अगर आप जिम कॉर्बेट पार्क ले जाते हो या कहीं ऐसी जगह पे ले जाते हो जहां पे एक फन एक्टिविटीज हो सकती है। अगर आप साउथ रीजन में हो तो आप देखो कि कहां पे आप किसी रिजॉर्ट बुक करके आप लेके जा सकते हो। आप एक बूट कैंप प्लान करो। ओके, आपने टारगेट दिया, आपने बूट कैंप अनाउंस किया फ्री, जो लोग टारगेट अचीव करेंगे, आपने लीडर्स को उसके साथ आपने इन्वॉल्व किया, और जो कॉस्ट है वो निकलेगी टारगेट अचीवमेंट से। जो टारगेट अचीवमेंट के बाद कमीशन आएगी उसमें से कॉस्टिंग निकलेगी। आगे बढ़ते हैं कि इस बूट कैंप में क्या होगा। सी, इस बूट कैंप के अंदर आप एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने वाले हो। जो लोग इसे अचीव करेंगे वहां पे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हो। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को भी वहां पे इनवाइट कर सकते हो। आप वहां पे अपने लोगों की ट्रेनिंग करोगे। इसके साथ साथ वहां पे मोटिवेशन होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से टीम को मोटिवेट करना है। आप अपने बूट कैंप पे अगर आप अच्छे लेवल पे करते हो, बड़े लेवल पे करते हो, तो आप मुझे भी इनवाइट कर सकते हो। आई विल कम देयर एंड मोटिवेट योर टीम। अब उसके साथ साथ आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे रिकॉग्निशंस होंगे। वो रिकॉग्निशंस होंगे जिन लोगों ने टारगेट अचीव किया है, उन सबको आप स्टेज पे बुलाओगे करके। वहां पे स्टेज पे सबका फोटो सेशन होना चाहिए, और जिन लोगों ने अच्छे टारगेट्स अचीव करे हैं, जो लीडर्स हैं, वहां पे वो आके अपनी स्पीच दें। वहां पे आके वो बोले कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज वहां पे होनी चाहिए। जो लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो आपकी टीम के मेन लीडर्स हैं और जिन्होंने आपके साथ कंट्रीब्यूट किया है, वो लोग वहां पे आके अपना मोटिवेशन दें अपनी टीम को। ये बहुत जरूरी है। अब जो रिकॉग्निशंस हो जाएंगे, ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, मोटिवेशन हो जाएगा, उसके बाद होगी डांस पार्टी। ये डांस पार्टी बहुत जरूरी है। ये डांस पार्टी होने के साथ साथ आप कुछ ग्रुप एक्टिविटीज भी कराओगे। सो देखो, है आपके पास सिर्फ 3 दिन। प्लान इस तरीके से करना कि चाहे लोग थक जाएं, टूट जाएं, कुछ भी हो जाए, वो बूट कैंप के अंदर इतनी मस्ती करें, इतना ट्रेनिंग लें कि उनका मोटिवेशन ना आप 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा दो। उनका मोटिवेशन इतना बढ़ जाए कि हमें कुछ भी हो जाए अगली बार भी आना है, और अगली बार अपनी टीम को लेकर भी आना है। सो इस इवेंट का प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कराओ। प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए पूरी इवेंट की। इसकी वीडियोस आपकी फेसबुक पे, यूट्यूब पे डलनी चाहिए कि आप क्या ट्रीटमेंट देते हो। देखो, अगर हो पाए और अच्छा आप कर पाओ तो भाई रेड कारपेट बिछा दो, बड़ी बड़ी गाड़ियां बुक कर लो, अपने लीडर्स को उन गाड़ियों से एंट्री करवाओ। आप 1-2 मॉडल हायर कर लो कि भाई जब गाड़ियों से लोग निकलेंगे, आपके लीडर्स निकलेंगे, तो वो मॉडल के साथ आएंगे। एंट्री उनकी इस तरीके से होगी। सेलिब्रिटी बना दो अपने लीडर्स को। बूट कैंप की इस तरीके से रिकॉर्डिंग कराओ, जो वीडियो देख ले वो कहे कुछ भी हो जाए मुझे यहां पे जाना है, मुझे यहां पे जाना है अगली बार। ऐसा कर दो, ऐसा जुनून डाल दो लोगों के अंदर। वहां पे आपने इस तरीके का माहौल बना दिया तो देखो, पहली बार में मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ होगा, बट दूसरी बार में बहुत सारे लोग आएंगे। अपनी पूरी टीम को बोलो जो वहां पे आ रही है कि इस तरीके के बूट कैंप को प्रमोट करें। जो लोग नहीं आ पाए वो पछताएं कि यार हम क्यों नहीं गए, अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। अब जब आप ऐसा करोगे तो टीम में हाई मोटिवेशन आएगा। हाई मोटिवेशन आएगा, लोग छोड़ेंगे नहीं। लोग कहेंगे घूमने लेके जाते हैं ये लोग, कंपनी जो लेके जाती है अलग है, पर हमारे जो लीडर्स हैं वही हमें घुमाने लेके जाते हैं। रिटेंशन बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा और लीडर डेवलप होंगे, और इस तरीके से आपकी टीम में मोमेंटम आ जाएगा। एक बार मोमेंटम आना शुरू हो गया फिर नहीं रुकता सिलसिला। फिर तो आप आग लगा दोगे, फिर आप धमाके करने शुरू कर दोगे, और ये धमाका आपको साल में 4 बार करना है। साल में 4 बार आपको बूट कैंप पे लोगों को लेके जाना है। टारगेट अनाउंस करो, बूट कैंप अनाउंस करो, इन्वॉल्व करो सबको, गो एंड पार्टी।
वो कहते हैं ना वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ये ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए आपका। इस एक्शन प्लान पे काम करो। थैंक यू मुझे बाद में बोलना, बट पहले काम करना शुरू करो। ऑलराइट, सो स्टार्ट टू वर्क नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्शन प्लान फैक्टर। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड। एज एन एंटरप्रेन्योर, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते हैं, वो ये करते हैं कि उनका कोई बॉस नहीं है। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर का कोई बॉस नहीं होता, एंटरप्रेन्योर खुद का बॉस होता है। उसे खुद देखना होता है कि मुझे आज क्या करना है, कोई बताने वाला थोड़ी है। आपको कोई नहीं आके बोलेगा कि तुम ये करो। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, और अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी आपको पता है। यहां पे सबसे बड़ी चीज है, लोगों को करना तो है कुछ ना कुछ, मोटिवेट तो हो जाते हैं, पर कोई ये बताने वाला नहीं कि रोज करें क्या। उनका अपना डेली शेड्यूल नहीं होता। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की सबसे बड़ी अगर आपको मदद करनी है तो वो ये करनी है कि आप उनका डेली शेड्यूल बना दें। मतलब उनके पास रोज कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। What to do on the daily basis is the biggest challenge people in network marketing face. Do you face this? कि रोज क्या करना है, क्या किया जाए सर, हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर फुल टाइम काम कर रहा था, एक्टिवली काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास एक शेड्यूल ही नहीं है। अगर मैं 9 बजे उठूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 6 बजे उठूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी मैं 11 बजे काम करना शुरू करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी मैं पूरे दिन काम ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं है। बट अल्टीमेटली फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है। अगर मेरे पास डेली शेड्यूल होता, मुझे पता होता कि क्या करना है, तो बात कुछ और होती है। सो डेली बेसिस पर आपको क्या एक्टिविटीज करनी है उनके बारे में बात करते हैं। सी, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, आपको एक आदत डेवलप करनी है, एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपको अपने लीडर्स को फोन करना है दिन में 2 बार। सी, आपके चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स ही क्यों ना हो, आपका फोन उन्हें जाना चाहिए। इससे 2 चीजें होंगी। अगर आप उन्हें अर्ली मॉर्निंग, एक फोन जो जाएगा उसका टाइमिंग होगा सुबह सुबह अराउंड 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock आप उन्हें फोन कर लीजिए और उनसे पूछिए कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो। अगर वो कुछ नहीं करने वाले तो आप उन्हें बोलिएगा अपना दिन शुरू मत करना जब तक तुम उसे प्लान ना कर लो। मतलब हम दिन तब शुरू करेंगे जब हम उसे प्लान कर लेंगे। एज अ लीडर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने लीडर्स को यह बोलना है। अब आपने उन्हें फोन किया अर्ली मॉर्निंग, उन्होंने बताया हम ये आज करेंगे। अब आपको दूसरा जो कॉल करना है, यहां पे लिखा है 2 times a day, शाम को लेट इवनिंग जब आपको फोन करना है तो फोन करके बात करनी है कि आज का दिन कैसा रहा। आप उनसे बात करेंगे आज आपने पूरे दिन में क्या किया। अगर जो उन्होंने बोला था सुबह वो उन्होंने किया तो उसे सुनो, कैसा रहा, रिजल्ट्स को एनालाइज करो, फीडबैक दो फोन पे ही। और अगर जो उन्होंने बोला था उन्होंने नहीं किया तो आप उन्हें मोटिवेट करो कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उनका वाई उन्हें रियलाइज कराओ कि तुम इसलिए कर रहे हो, तुम्हारा ये वाई है। जब आपने ज्वाइन कराया था या जब वो लोग आपसे मिले थे, आपने उनकी नीड आइडेंटिफाई कर रखी है। सो उस नीड को बार बार बीच में लेकर आओ और उन लोगों को मोटिवेट करो। 2 बार दिन में फोन करना है, ये आपका डेली शेड्यूल का पार्ट है। 2 बार फोन करना है। इसके साथ साथ 1 प्रेजेंटेशन अ डे, यू नो इट्स अ विनिंग फॉर्मूला। एक प्रेजेंटेशन रोज करनी है, ये तो होना ही होना चाहिए। हमारे डेली शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए कि एक प्रेजेंटेशन एटलीस्ट हम रोज कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। चूज एन एक्शन प्लान टू मेक योरसेल्फ बिजी। आपको बिजी रहना है, एक एक्शन प्लान चूज कर लो। चाहे 90 डेज का एक्शन प्लान चूज कर लो, चाहे फायर इन द डाउनलाइंस चूज कर लो। आप अपना खुद का एक एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हो, एक कस्टमाइज्ड एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हो। आपको अब सारी स्ट्रैटेजीज पता है, पर एक एक्शन प्लान जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं आप एफर्ट डाल रहा हूं तो किस लिए डाल रहा हूं, किस चीज के लिए डाल रहा हूं। अपना एक्शन प्लान डेवलप करो। आगे बढ़ते हैं। स्टॉप टेकिंग एक्शंस। मैंने लिखा है एक्शंस लेना छोड़ दो, जबकि मैं एक्शन प्लान में आपको बता रहा हूं कि एक्शन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप एक्शंस लेना छोड़ दो जो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। आपको एक्शंस लेने हैं, प्रोडक्टिव एक्शंस।
प्रोडक्टिव क्या होते हैं? जिससे प्रोडक्टिविटी आए, रिजल्ट आए, पैसा आए। वो कौन से काम है जिससे पैसा आता है, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। और इसीलिए यहां पे ये चीज लिखी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है और अपना फोकस लेकर जाना है एमवीपी पे। एमवीपी क्या होता है? मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। आपके लिए जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, सिर्फ उस पे ध्यान दो। अपने डेली शेड्यूल में अगर आपको आपकी एमवीपी पता है तो उस पे मैक्सिमम टाइम दो। अगर आपको पता है ये करने से पैसा आता है तो वो करो ना। मैं चाहता हूं आप अमीर बनो, मैं चाहता हूं कि आप पैसे कमाओ, मैं चाहता हूं आप मिलियनर बनो। सो उसे बनने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब मैं आपको सिखा रहा हूं। और अब आपको फोकस लेकर जाना है कि आपकी एमवीपीज क्या है। आप क्या ऐसा काम करोगे जिससे सबसे ज्यादा पैसा आएगा? अपनी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज फाइंड आउट करो, उन पे फोकस करो ऑन डेली बेसिस। इसके अलावा आपको क्या करना है? लेजीनेस किल। आपको पता होना चाहिए, अगर पूरे दिन में आप लेजी फील कर रहे हो, सो एक सिंपल सी चीज है, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। आप देखो आपको जो चाहिए वो चाहिए। अगर आप लेजी रहोगे सो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोगों को हार्ट अटैक होता है ना, हार्ट अटैक, एक्टिव लोगों को हार्ट अटैक कम होता है, लेजी लोगों को ज्यादा होता है। बीमारियां लेजी लोगों को ज्यादा लगती हैं। जो बीमारियां हैं वो लेजी लोगों को अपना घर बना लेती हैं। इसके साथ साथ जो लेजी लोग होते हैं उनका ऑरा खराब होना शुरू हो जाता है। जो लोग एक्टिव होते हैं उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग लेजी होते हैं वो रिपेल करते हैं। लोग आकर्षित नहीं होते लेजी लोगों से। जो लेजी लोग होते हैं वो अपने वक्त को खराब कर रहे होते हैं। एक तो अगर लोग आपके आसपास हैं जो लेजी हैं, उनसे दूर रहो। और अगर आप अभी तक लेजीनेस फील करते थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, चीजों को विलंब कर देते थे, आप सोचते थे मैं बाद में करूंगा, सो क्यों बाद में करोगे? दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू टेक द एक्शन। आप एक्शन प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप एक्शन मोड के अंदर आ जाओ ना। लेजीनेस किल ये खत्म कर देगी आपको, आपके करियर को। तो लेजीनेस अगर फील हो रही है तो अपने आप को एक ही चीज बोलो, इट इज ऑल अबाउट द चॉइसेस। जब आपको लगे मैं लेजी फील कर रहा हूं, आप अपने आप को बोलो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक चॉइस ले रहा हूं और ये चॉइस मुझे कल को कंपाउंडेड रिजल्ट देगी। या तो वो मुझे एंथनी बना देगी या वो मुझे अमर बना देगी। मुझे देखना है कि मेरी जो चॉइस है वो मैं किस तरीके से ले रहा हूं। लेजी नहीं होना। डेली बेसिस पे अपनी चॉइस को मॉनिटर करो। डेली शेड्यूल के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेजी हो गए तो आपने काम खराब कर लिया। एंड फाइनली पुट एक्शन। रोज एक्शन लो। एक्शन इज सुप्रीम। एक्शन से बढ़कर कुछ नहीं है। हम आगे सीखेंगे इस बारे में, बट अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, डेली बेसिस पे डेली शेड्यूल में एक्शन होने चाहिए। एक्शन प्लान के ऊपर एक्शन लो। जो आपने सोच रखा है, आपके सामने एक्शन प्लान है, उस पे एक्शन लो। सिर्फ सोचने से, मुझे सुनने से, मोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेने से रिजल्ट्स आएंगे। सो टेक एक्शंस। अपने डेली शेड्यूल में ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करो। एंड फाइनली मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम जो वर्कशीट आपको मिल रही है उस पे काम करना शुरू करो। और मैं मिलूंगा आपको कब? अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक का अगर आपको सब्र नहीं है तो वर्कशीट में जो काम है उसे करिए एंड गो सेल्फ मेड। अपने महीने की शुरुआत मत करिए अगर आप स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करते। डू नॉट स्टार्ट योर मंथ विदाउट दिस स्ट्रैटेजी। जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये क्रूशियल है। और ये चीज आपको एक सेपरेट, एक अलग आइडेंटिकल लीडर बनाने वाली है। इस स्ट्रैटेजी से आपको एक्चुअल में डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आपको जो वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है अपनी टीम के साथ, वो आप वॉल्यूम प्रोड्यूस कर पाओगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करोगे तो। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया, थिंग्स दैट गेट शेड्यूल्ड आर द थिंग्स दैट गेट डन। जो चीजें शेड्यूल हो जाती हैं वो चीजें पूरी हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप शेड्यूल कर रहे हो और वो चीजें आपकी 100% पूरी होंगी, उन्हें पहले हमें शेड्यूल करना है। सो आपको पूरे महीने को किस तरीके से शेड्यूल करना है ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हमने बोला जब तक आप अपने पूरे महीने को प्लान मत कर लो, प्लान ना कर लो, उसे स्टार्ट ही मत करो। कैसे शुरू करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको एक टारगेट सेट करना है।
आपको अपने लिए एक टारगेट सेट करना है और आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं उनसे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मिलना है। अब वो लीडर्स हो या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ये आपकी चॉइस है, बट अभी जितने भी अच्छे लोग हैं आपकी टीम में जो आपके लिए साथ में काम कर रहे हैं, जिनकी कुछ डाउनलाइंस है, उन लोगों के साथ आपको मिलना है इंडिविजुअली, 1-on-1, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। अब होगा क्या, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। आपको उनके साथ मिलके ये काम करना है, और ये काम क्या है, लेट्स से आप अपने लीडर से मिलते हो, उस लीडर का नेम हम यहां पे दे देते हैं नंबर 1। लीडर नंबर 1 से मिलते हो आप। अब आप लीडर नंबर 1 से जब आप मिलते हो तो मिलने के बाद आप उनसे पूछते हो कि आपकी टीम में जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। सो वो आपको नाम बताता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के नेम है वो कहते हैं राहुल है, साहिल है, अनिल है, सचिन है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे पूछते हो इस महीने आपको क्या लगता है इनसे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। अब आपके बीवीसीसी जो भी होते हैं, पीवी होते हैं, वो आप देखो, बट यहां पे मैंने एक अप्रॉक्स वॉल्यूम ले रखे हैं, एक एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ले रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। वो डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में वो बताता है लीडर आपको कि ये लोग हैं, वो 4 बताए, वो 10 बताए, वो 20 बताए, उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम दे सकते हैं, वो यहां पे लिख लो। बात आपकी नहीं हो रही है यहाँ पे लीडर नंबर 1 की बात हो रही है। ये लीडर नंबर 1 के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब उसने बोला कि जी राहुल इस महीने 100 वॉल्यूम देगा, जो साहिल है वो इस महीने 50 वॉल्यूम देगा, जो अनिल है वो इस महीने 70 वॉल्यूम देगा, जो सचिन है वो इस महीने 120 वॉल्यूम देगा। आपने उससे सुना, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, इतने दे पाएगा सचिन? वो कहता है हाँ सचिन तो सर दे सकता है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप उससे बोलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, इसे 100 कर देते हैं। तो वो कहता है ठीक है सर 100 कर दो। अगर वो कहता है इसे 120 रहने दो या ज्यादा बढ़ा दो, इससे ज्यादा आएगा सर, आप उसकी बात मान लो, आपका वो ठीक है। उसके बाद आप है ना, वो जो बोल रहा है वो आप व्हाट्सएप पे टाइप करते रहो, क्योंकि आपको मीटिंग के बाद उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है कि आपके पास पूरे महीने की प्लानिंग व्हाट्सएप पे हो कि हमने क्या प्लानिंग करी थी, और आपको उसे अपने नोट्स में भी रखना है। आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो, आप कर रहे हो लीडर नंबर 1 के लिए प्लानिंग, तो आपने नाम लिखा पर्सन का, आगे आपने वॉल्यूम डाल दिया, आपने दूसरे पर्सन का नाम लिखा, आपने वॉल्यूम डाल दिया, आपने तीसरे पर्सन का नाम लिखा, आपने वॉल्यूम डाल दिया, आपने सचिन का नाम लिखा, आपने वॉल्यूम डाल दिया। उसके बाद आपको मिल गया टोटल एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, कि टोटल एक्सपेक्टेड जो वॉल्यूम है इस महीने लीडर नंबर 1 का वो कितना है, आपको मिल गई फिगर। डन, आगे बढ़ते हैं। आप क्या करोगे, ये उसका टोटल एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है कि ये आ सकता है, बट आपको पता है कि अचीवेबल वॉल्यूम और एक्सपेक्टेड वॉल्यूम में फर्क है। वो जो बोल रहा है वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, बट हम अचीवेबल मान के चलते हैं इसके 1/3 को। अगर वो बोल रहा है कि यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे 320 की फिगर आएगी, तो आपने डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3। जब आपने डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो यहां पे आपको आपको समझ आ गया कि भाई इस लीडर से, लीडर नंबर 1 से 100 के आसपास का वॉल्यूम आएगा महीने का, एक महीने में 100 के आसपास का वॉल्यूम आएगा। वो जो भी बोल रहा है उसे आप 3 से डिवाइड कर दो। गॉट इट? आपने 3 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको टोटल अचीवेबल वॉल्यूम मिल गया। अब आपको अपना जो प्लानिंग करना है वो इस तरीके से करना है कि आपका जो प्लान वॉल्यूम है वो लीडर नंबर 1 का टोटल अचीवेबल वॉल्यूम प्लस लीडर नंबर 2 अगर आपके पास कोई है, या जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनके पास कुछ टीम है, उन सब का प्लस कर दो। तो यहां पे लेट से आपकी फिगर आ गई 1000 की। ये 1000 जो वॉल्यूम है ये आपका टोटल प्लान्ड वॉल्यूम हो गया, कि मेरा जो टोटल इस महीने प्लानिंग है वो 1000 वॉल्यूम की है, और ये अचीव हो जाएगी क्योंकि लोगों ने उसका 3 गुना ज्यादा बोला हुआ है और आपने उसका 1/3 लिखा हुआ है। ये तो प्लान्ड है, ये तो हो जाएगा, ये आपका टारगेटेड है। अब जो आप टारगेट ले रहे हो, क्या वो टारगेट इस वॉल्यूम से पूरा होता है? अगर होता है तो वेल एंड गुड,
और नहीं होता तो आपको रिक्वायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा। यहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये होगा, एक्चुअल में ये मेरी अपनी जो मैंने कैलकुलेशंस करी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस तरीके से होता है। और आप भी इस तरीके से प्लान करके चलो। हर महीने सबसे पहले 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपने हर पोटेंशियल लीडर या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर की प्लानिंग कराओ। उसे आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसके बाद आपके पास भी वो प्लानिंग व्हाट्सएप पे है, तो उसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो प्लानिंग आपके पास है उस प्लानिंग को अपने हाथ में रखो, हैंडी रखो, सो दैट उस प्लानिंग को आप बार बार देख पाओ जो आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को भेजी थी। अपनी प्लानिंग तो है ही आपके पास, अपनी प्लानिंग को आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसे वॉलपेपर लगा लो कि आपके दिमाग में रहे कि इस इंसान से इतना वॉल्यूम आना है, तो आप उसे बार बार फोन करके रिमाइंड कराते रहो। यहां पे अप टू डेट मॉनिटरिंग चलनी चाहिए कि आपने बोला इतना था, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको एक कमिटमेंट करी थी कि सर ये हो जाएगा, तो आप अप टू डेट बात करो। अपना मत बताओ कि आपने क्या लिखा है, आपने 1/3 लिखा है, उसे उसी का रिमाइंड कराओ कि भाई सचिन से तुमने बोला था 120 वॉल्यूम आने हैं, अभी तक कितने आए हैं। आपको उसे ट्रैक करना है। जब आप उसे ट्रैक करोगे, आप अप टू डेट मॉनिटरिंग करोगे, उसके बाद आप कॉल करो। जब भी आप चार्ज जब फील करो ना, जब आपके अंदर एनर्जी पूरी भरपूर हो, तब आपको अपनी टीम को कॉल करना चाहिए। किस लिए? कि आप उन्हें चार्ज अप करो, उन्हें बताओ कि हमने प्लानिंग करी थी, वो कैसी चल रही है, कहीं इशू आ रहा है तो मैं रेडी हूं हेल्प करने के लिए, मेरी हेल्प लो, पर टारगेट अचीव करना है। फाइनली नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है? फोकस करना है कि जो एक्शन आए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं और जो रिजल्ट आए हैं उसको एनालाइज करना है। देखो 1 महीना निकल गया, पूरा महीना निकल गया, लीडर नंबर 1 ने बोला था कि 320 वॉल्यूम आएंगे, बट 320 नहीं आए, 220 आए हैं। तो हमें लीडर नंबर 1 के साथ बैठना है और बात करनी है कि भाई आपने जो एक्शंस लिए थे और जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कहां पे क्या कमी रह गई। अगर कमी रह गई तो हम उसे दूर करते हैं। इस महीने की फिर आपको प्लानिंग करानी है, अगले महीने की प्लानिंग करानी है और फिर इसी तरीके से काम करना है। आपका महीना ही नहीं शुरू होना चाहिए अगर आपने ये प्लानिंग नहीं कराई है। 5 दिन के अंदर अंदर 1 तारीख से 5 तारीख तक आपका ये काम है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर की पहले आप प्लानिंग कराओ, फिर वो काम करना शुरू करें एवरी सिंगल मंथ। सो आप मंथ वाइज प्लानिंग कराना शुरू करो। जो आज आपने सीखा है इसे इंप्लीमेंट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टूल देने वाला हूं जिससे आप अपनी पूरी टीम के साथ टच में आ सकते हो, इसके साथ साथ आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। हर इंसान अलग अलग लोकेशन में रहता है, आपकी टीम के भी लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, सबका एक साथ एक सेमिनार में मौजूद होना पॉसिबल नहीं हो पाता। सेमिनार्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि सेमिनार की इंपॉर्टेंस नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंस सेमिनार की है शायद उतनी वेबिनार की भी नहीं है, बट वेबिनार अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है उस लोकेशन की। कुछ लोग उस वेन्यू से बहुत दूर रहते हैं जहां पे सेमिनार हो रहा है, तो वो आ नहीं पाते। खासकर जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग वेबिनार पर भी हो सकती है। उसे किस तरीके से करना है वो आज आप सीखने वाले हो। वेबिनार आज के जमाने की एक टेक्निक है, पर ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। आज आप सीखने वाले हो एक ऐसी टेक्निक जो आज के जमाने की है, जिससे आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो एक टाइम पे। जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप वैसे ही बोलेंगे और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, वो भी लाइव। वो कैसे होगा? आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप अपनी पूरी टीम के टच में आ सकते हैं और उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो वेबिनार है उसे करने के लिए आपको एक मीडियम चाहिए, आपको एक ऐप चाहिए। जो ऐप आप किसी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं, वेबसाइट्स हैं जो वेबिनार प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन जो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वो आप डाउनलोड करो अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे। जब आपने एक बार उस ऐप को अपने लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है,
उसके बाद आप अपनी पूरी डाउनलाइन को बोलो कि अपने मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप में उस ऐप को या उस वेबसाइट को लॉगिन कर लें जहां पे वो वेबिनार आने वाला है। सो आपने अपनी पूरी डाउनलाइन को बोल दिया। उसके बाद जिस पोर्टल के थ्रू आप वेबिनार करने वाले हो, वो कौन सा पोर्टल होगा वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जो हम यूज कर सकते हैं इजीली। अल्टीमेटली आप जिस भी पोर्टल से वेबिनार करने वाले हो उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो कि कैसे वेबिनार करना होता है, हाउ टू कंडक्ट अ वेबिनार, या पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद अपने चुनिंदा लीडर्स को बोलो कि हम एक ट्रायल वेबिनार करेंगे। जिन लोगों ने आज तक वेबिनार नहीं किया वो एक बार ट्राई करो वेबिनार करने का। अपने 4-5 लीडर्स को बोलो कि हम इस तरीके से वेबिनार करने वाले हैं, पहले हम करेंगे। और जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजों की कमी रह गई, तो वो 4-5 लोग ही आपस में आप जब ट्राई कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जब आप उसमें सक्षम बन जाओ, आपको करना आ जाए, तो आप अपनी पूरी टीम में अनाउंस कर दो। जो 5th स्टेप यहाँ पे है वो यही है कि आप अपनी पूरी टीम में अनाउंस कर दो, पूरी एंटायर टीम में, कि एक वेबिनार होने वाला है। टॉपिक पहले ही बता दो कि किस टॉपिक के ऊपर आप वेबिनार करोगे, उसका लिंक आप दे दो कि इस टाइम पे। वेबिनार का फायदा क्या होता है, लाइव होता है। यहाँ पे एक टाइम डिसाइडेड होता है कि उस टाइम पे वेबिनार शुरू होगा। सारे लोग उस ऐप को, उस लिंक पे क्लिक करके उस टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पे आप क्या करो, देखो आपको पता है कि पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में आपकी टीम में क्या हलचल चल रही थी, किस चीज के ऊपर आपको लोगों को मोटिवेट करना है। अगर कोई इश्यू भी आ रहा था तो आपको इश्यू पता है कि लोगों को इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए, तो उस इश्यू के ऊपर आप ट्रेनिंग दो। अगर आपको लगता है कि आपके लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं या यहाँ पे टारगेट अचीवमेंट की बात करनी चाहिए, तो हर वेबिनार में उस तरीके से बात करो। आप वेबिनार को अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कर सकते हो, आप मोटिवेशनल रख सकते हो, आप वहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकते हो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए वेबिनार ज्यादा बेस्ट, क्योंकि लोग घर बैठे बैठे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करो। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखो, इसे वंस इन अ वीक जरूर करो। हफ्ते में एक बार वेबिनार जरूर होना चाहिए। इससे आपके लोगों के अंदर मोटिवेशन बना रहेगा, वो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हर हफ्ते। और घर बैठे बैठे सीखना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आज आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं अपने फोन पे, इसी तरीके से लोग वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। एक ऐप को हम यूज करते थे अपने ग्रुप में वेबिनार करने के लिए, वो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 50 लोगों का वेबिनार फ्री में कर सकते हो। मैं इस ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये ऐप इजी टू यूज है, इसलिए मैं आपको सबको सिखा रहा हूं कि आप जूम ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे बहुत आसान है कि आप किस तरीके से वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो। आप वेबिनार कंडक्ट करो, अपने ग्रुप को लिंक दो और वो लिंक पूरे ग्रुप में सर्कुलेट करो कि इस ग्रुप पे इस टाइमिंग पे आना है, और उस टाइमिंग पे आप लाइव लोगों के सामने आओगे और वेबिनार कंडक्ट करोगे। ये जो आपने सीखा है वेबिनार करने का तरीका, इस तरीके से आप अपने पूरे ग्रुप को एकजुट करो, ट्रेनिंग्स देना शुरू करो। देखो यहाँ पे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं लोगों के कि हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते। इसके अलावा कभी कभी आपको अगर लाइव लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग करनी है तो भी आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। इसे करना सीखो। आपको मैंने एक बहुत सॉलिड टेक्निक बता दी है। इस सॉलिड टेक्निक को अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर बेकार है। आप यूज करो ना, आप वेबिनार्स करने शुरू करो, ट्रेनिंग दो टीम को। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको लगता है आपको किसी टेक्निकल गाय की सपोर्ट चाहिए, तो आप देखो आपके आसपास कौन ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा अप टू डेट रहता है टेक्नोलॉजी में, आपको जरूर मिल जाएगा और वो इंसान आपको गाइड कर देगा वेबिनार के लिए। वेबिनार करो, इसी हफ्ते करो, जरूर करो, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। इन दिस एक्शन प्लान फैक्टर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। कुछ भी अचीव कैसे करें, द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन आपको समझनी पड़ेगी कि आप कुछ भी कैसे अचीव करते हो। ये एक प्रोसेस है। जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं, और वो प्रोसेस आप समझने वाले हो इस वीडियो के अंदर। जो आपके विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा पावर रखते हैं अपने आप में। और जो विचार होते हैं ये आपके अंदर उत्पन्न करते हैं फीलिंग्स को। जब आप जिस तरीके से सोचते हो वैसी फीलिंग्स आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, और जैसी फीलिंग्स आती हैं, बेस्ड ऑन द फीलिंग्स आप एक्शंस लेते हो, और एक्शन के बेसिस पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो थॉट्स हैं उनसे फीलिंग्स आती हैं,
फीलिंग से एक्शंस आते हैं, एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं, और इसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं वो तो इनर वर्ल्ड का बात है, इनर वर्ल्ड अंदर हो रहा है, ये आउटर वर्ल्ड में नहीं हो रहा, आपके अंदर है। जो आपके विचार हैं और जो फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर हो रही हैं, और जो एक्शन है वो ब्रिज है इनर वर्ल्ड के और आउटर वर्ल्ड के बीच में, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो आउटर वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इन दिस केस आप जरा ध्यान से समझो, जो थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो भी आप सोचते हो, देखो जैसा सोचते हैं हम कहते हैं वैसा हो जाता है, क्योंकि विचारों से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। तो विचार भी जो हैं वो भी आते हैं आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पे, और जिस तरीके से हमने बोला था द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिएक्ट करते हैं जो भी उनके साथ हो रहा है। सो यहां पे जैसा आपके साथ हो रहा है उस बेसिस पे जब आप रिएक्शंस लेते हो उस तरीके से आपके दिमाग में कुछ विचार आते हैं। अब विचारों के आने के बाद आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग्स होती है, ये दोनों अंदर हो रहा है, मैंने जैसे बोला इनर वर्ल्ड में हो रहा है, और जो आउटर वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहे हैं रिजल्ट्स। बट इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग है, वो जो ब्रिज है वो है एक्शंस। जो एक्शंस है वो ब्रिज है, जो एक्शंस है वो रियल ट्रांसफॉर्मर है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थॉट्स को रिजल्ट्स के अंदर। तो जो एक्शंस है वो सुप्रीम है, एक्शंस सुप्रीम है, सबसे बड़ी जो चीज है जो कनेक्ट कर रही है, जो इनविजिबल है उसे विजिबल बना रही है, वो है एक्शंस। सो आपको एक्शन लेना है, जरूर लेना है, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। नो एक्शन नो रिजल्ट। अगर एक्शन ही नहीं है, यहां पे मैं बीच में से एक्शन को हटा दूं तो ये इनविजिबल रह जाएगा, रिजल्ट्स कभी प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। सो इसलिए टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स यू नीड टू टेक एक्शंस। आपने महाभारत में इस श्लोक के बारे में भी जरूर सुना होगा कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब यह है कि आप फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप प्रोड्यूस होंगे। सी IQ बहुत मैटर करता है, बट ये IQ वो नहीं है जिसे हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहते हैं। ये IQ यहां पर है इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन। जो लोग अच्छा इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन रखते हैं वही कुछ बन पाते हैं, वही लोग कामयाब बनते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं। सी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं इस दुनिया में, बट इंटेलिजेंट लोग कामयाब नहीं होते, सारे इंटेलिजेंट लोग कामयाब नहीं होते। वो इंटेलिजेंट लोग अगर एक्शन ही नहीं लेंगे तो कितने इंटेलिजेंट सही, उन्हें कुछ नहीं हासिल होगा। और एक आदमी जिसका IQ कम भी है, उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कम भी है, बट इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन ज्यादा है, तो वो कामयाब हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, अपना इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन बढ़ाना है। अगर विचार आते हैं इस कोर्स के दौरान, आप बहुत कुछ सीख रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है, सो आप इंप्लीमेंट करना शुरू करो। सी एक्शन विल प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स, या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, बट रिजल्ट जरूर आएंगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो आपको मजबूर करेंगे और एफर्ट मारने में और एक्शंस लेने में, और फिर आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। और अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, एक्शन लेने से अगर रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं भी होते, तो आप उनकी एनालिसिस करोगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और जो आपको सीखने को मिलेगा उसके बेसिस पे इस बार आप करेक्ट मेजर्ड एक्शंस लोगे। इस बार जब आप सोच समझ के सही एक्शंस लोगे तो आपको फिर कामयाबी मिलेगी। यहां पर आप समझ सकते हो कि आपको चाहे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले या चाहे नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, दोनों ही केसेस में एक्शन लेने पे रिजल्ट्स मिलेंगे, और रिजल्ट्स आने पे आपको कामयाबी मिलेगी। बट जो लोग एक्शन ही नहीं लेते उनकी कामयाबी का क्या? जो लोग एक्शन नहीं लेते उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि एक्शन is taking to the success. Therefore I say actions is equals to success. वही इंसान कामयाब बनेगा जो एक्शंस लेगा। So start taking actions. जो इतना कुछ सीखा है उस पे एक्शंस लेना शुरू करो, and I will see you in the next video. Till the time, go self-made. So here comes the final strategy in the action plans. ये आपको आखिरी एक्शन एक और लेना है अपनी टीम को मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये जरूर आपको करना चाहिए
अगर आप चाहते हो आपकी टीम के अंदर एक ऐसा मोमेंटम आ जाए, एक ऐसी ग्रेविटेशनल पुल आ जाए कि लोग आपकी टीम की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, सो आपको यह जरूर करना है जो आप सीखने वाले हो, दैट इज टेक योर होल टीम डिजिटल। अपनी पूरी टीम को डिजिटल ले जाओ। वो आप कैसे करोगे? शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको इंडिविजुअल सक्सेस चाहिए या आपको अपनी पूरी टीम के साथ कामयाबी चाहिए। आपको अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ चाहिए या पूरी टीम की ग्रोथ चाहिए? क्या चाहते हो आप? अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी पूरी टीम की ग्रोथ चाहिए, ओनली देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो आपने तो सीख लिया कि कैसे डिजिटल जाना है, आपने समझ लिया कि आपको अपने फेसबुक पे आना है, आपको अटेंशन चाहिए लोगों की। क्या आप अपनी टीम को ये सिखा सकते हो? डेफिनेटली सिखा सकते हो। आपको क्या करना है? आपको अपने टीम मेंबर्स को बोलना है फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पे अकाउंट बनाओ। फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू करो। उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, उन्हें लगे यार ये क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, हमने कभी नहीं किया, हम नहीं कर सकते। कर सकते हो। आपको पहली बार उनका हाथ पकड़ के ये काम करवाना पड़ेगा कि आपको उनका एक फेसबुक प्रोफाइल और एक यूट्यूब पे उनका चैनल, आप फेसबुक पे प्रोफाइल से शुरू कराना। अगर उन्हें समझ आएगा तो अपना पेज भी बना सकते हैं। अब इन दोनों पे उन्हें क्या डालना है? पोस्ट एंड वीडियोस, अपनी वो पिक्चर्स डाल सकते हैं। यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब जब आता है तब हम कर सकते हैं, उससे पहले आपको क्या करना है? सिर्फ वीडियोस अपलोड करनी है। उन लोगों को बोलो जब इतना कुछ सीखते हो, जो इतनी सारी चीजें आप सिखा रहे हो, जो ट्रेनिंग्स में सीख रहे हैं, वो अपनी वीडियोस बनाना शुरू करें। पूरी टीम को, हर एक पर्सन को अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। इससे होगा क्या? उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स, आप ये समझो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी हैं, उन लोगों की अटेंशन आपके टीम मेंबर्स को मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको ये समझ आ रहा है कि ये इनकी वार्म मार्केट है। उन लोगों की वार्म मार्केट जब उन्हें यूट्यूब पे देखेगी, एक ऐसा इंसान जो आज तक लोगों के सामने बोल नहीं रहा था, आपने उसका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कराया, उसके बाद आज वो यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है। लोगों को लगेगा, पहले तो लोग मजाक उड़ाएंगे, उन्हें पहले से इम्यून कर देना कि भाई अगर लोग मजाक उड़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, ये कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप बस अपने लोगों को बोलो कि आप आ जाओ, डिजिटल आ जाओ, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आ जाओ। आप अपने हर पर्सन को गाइड करो कि किस तरीके से क्या पोस्ट डालनी है। आपको मैंने ऑलरेडी फेसबुक पर कैसे प्रोफाइल को स्ट्रांग करना है, कैसे कवर पिक्चर्स लगानी है, किस तरीके की पोस्ट डालनी है, ये सब बताया हुआ है। सो वो चीजें आप अपने टीममेट्स को भी सिखाओ। और YouTube पे जब आप चैनल बना रहे हो, पोर्ट्रेट मोड में नहीं, लैंडस्केप मोड में वीडियोस रिकॉर्ड करो, चाहे सेल्फी वीडियोस रिकॉर्ड करो और डालो, वीडियोस डालना शुरू करो YouTube पे। सो आप ये करना शुरू करो अपनी टीम के साथ सबसे पहले। इसके बाद क्या करना है? आपको ये पता है कि अटेंशन इज इक्वल्स टू मनी। देखो, आपको अटेंशन मिल रही थी, आपको पैसे आ रहे थे। अब पूरी टीम में हर मेंबर को अटेंशन मिलेगी और हर मेंबर को पैसे आएंगे। डू यू वांट दैट? ऑब्वियसली अगर लोगों को पैसे आएंगे तो आपको ज्यादा पैसे आएंगे। यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? सो आप लोगों को बोलो डिजिटल जाओ, उन्हें इंस्पायर करो कि वो मोटिवेट हो जाएं कि हमें भी डिजिटल आना है। अब इससे होगा क्या? ज्वाइनिंग्स में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अगर लोग डिजिटल आएंगे तो लोग उन्हें देखेंगे, अगर लोग देखेंगे तो लोग जुड़ेंगे। ये तो मैं चाहिए कि लोग जुड़े। इससे क्या है कि किसका फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है। यहां पे आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो। अभी वो बहुत छोटे छोटे से लोग हैं, कभी आए नहीं, उन्हें नहीं पता कि YouTube पे आने से क्या होगा, बट कुछ टाइम में वो ब्रांड बन जाएंगे, लोग उन्हें देखना शुरू कर देंगे। आप यहां पे किंग मेकर बन चुके हो। इन दिस बिजनेस यू हैव बिकम अ किंग मेकर। आप लोगों को ब्रांड बना रहे हो। आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे क्योंकि आप जिस इंसान को ज्वाइन कराओगे उसे तो आप एक ब्रांड बना दोगे। सो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके पास एक ग्रेविटेशनल पुल आ जाएगा, आपकी टीम की तरफ लोग खींचे चले हुए आएंगे क्योंकि आप डिजिटल आ चुके हो। वहां से आप बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इससे होगा क्या? अगर ये लोग लगातार कॉन्टिन्यूएशन में पोस्ट डालते रहेंगे तो उन्हें लोग पसंद करना शुरू कर देंगे और फिर लग जाएगी एक लत, एक एडिक्शन लग जाएगी।
पर इस एडिक्शन का एक फायदा है, अगर लोगों को एडिक्शन हो जाएगी कि उन्हें अटेंशन चाहिए, तो वो लगातार पोस्ट डालेंगे और वीडियोस डालेंगे और वीडियोस, और अगर वो पोस्ट डालेंगे और ज्यादा लोग आएंगे, इसका मतलब है कि और ज्यादा ज्वाइनिंग्स होंगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा इस चीज से। और हमें अपना बिजनेस ही तो बढ़ाना है, तो लोगों को लेकर जाओ ना डिजिटल। फाइनली फायदा किसका है? आपका फायदा है, इन लोगों का फायदा है, सबका फायदा हो रहा है। सो सबका फायदा हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सो ऐसा काम जरूर कराना चाहिए ना, जरूर कराना चाहिए। और अल्टीमेटली जब आप अपनी टीम को सिखा दोगे तो क्या वो आगे अपने लोगों को सिखाएंगे? डेफिनेटली सिखाएंगे। डुप्लीकेशन आएगा, और डुप्लीकेशन आएगा तो कंपाउंडेड रिजल्ट्स आएंगे, पैसा ज्यादा आएगा, और आपने जो सिखाया, आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न्स आपको जिंदगी भर मिलेंगे, कई पुश्तों तक पैसा आएगा। आपको पता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा आता है वो लाइफ लॉन्ग आता है। अब आपको ये सब पता लग चुका है, नाउ यू नो दिस, गो एंड इंप्लीमेंट इट। पूरी टीम को डिजिटल ले जाओ, एंड आई विल सी यू इन अनदर फैक्टर। हम नेक्स्ट वीडियो में एक और फैक्टर शुरू करने वाले हैं, एंड दैट इज सक्सेस प्रिंसिपल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए जो सक्सेस प्रिंसिपल्स आपको सीखने हैं, वो हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में। सो यू इंप्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्न टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड।